बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर इन्फॉर्मेटिव। पाकिस्तान में गवर्नमेंट सेक्टर नर्सिंग कॉलेजेस में बीएस नर्सिंग एडमिशन के लिए बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए मेरिट बहुत ज़्यादा हाई रहता है। ख़ास तौर पर बॉयज़ के लिए जिन्हें बीएस नर्सिंग में एडमिशन के लिए एफएससी में 1070 प्लस मार्क्स रिक्वायर होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ प्राइवेट बीएस नर्सिंग के हवाले से चंद बातें डिस्कस की जाएं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बीएस नर्सिंग प्राइवेट सेक्टर एडमिशन के हवाले से 5 इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करूंगा। नंबर 1, क्या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में बीएस नर्सिंग करनी चाहिए। नंबर 2, क्या प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस में बीएस नर्सिंग करके आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। नंबर 3, प्राइवेट बीएस नर्सिंग के लिए फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होगा। नंबर 4, प्राइवेट बीएस नर्सिंग एडमिशन के लिए मेरिट्स कितना रहेगा। नंबर 5, क्या प्राइवेट सेक्टर नर्सिंग कॉलेज में बीएस नर्सिंग करके आप अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल सकते हैं। इन तमाम बातों की कंप्लीट डिटेल जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मज़ीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या प्राइवेट सेक्टर नर्सिंग कॉलेजेस में बीएस नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहिए। अगर आपका एडमिशन एमबीबीएस, बीडीएस या पाकिस्तान के पब्लिक सेक्टर नर्सिंग कॉलेजेस में बीएस नर्सिंग के लिए ना हो तो प्राइवेट नर्सिंग एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि पाकिस्तान में नर्सिंग का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। पिछले चंद सालों से बीएस नर्सिंग पाकिस्तान की मोस्ट इमर्जिंग मेडिकल फील्ड में से एक है। अब हम बात करेंगे क्या प्राइवेट नर्सिंग के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। जी हाँ, ज़रूर मिल सकती है। जैसे ही गवर्नमेंट सेक्टर वाले बच्चे 4 साल बीएस नर्सिंग कंप्लीट करते हैं तो उनको 16 या 17 स्केल की जॉब मिल जाती है और आहिस्ता आहिस्ता वो अपने एक्सपीरियंस की बेस पर हेड नर्स के तौर पर मुंतखब हो सकते हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट नर्सिंग करेंगे 4 साल बीएस नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद आपके लिए भी गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सी वैकेंसीज़ आती रहेंगी और आप मेरिट बेस पर आप भी गवर्नमेंट सेक्टर में सेलेक्ट हो सकते हैं। जी हाँ, बहुत से लोग ये कहते हैं कि अगर आप प्राइवेट नर्सिंग करेंगे कि तो आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती। ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आपको 1 या 2 साल पब्लिक सेक्टर में जॉब नहीं भी मिलती तो आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी एज अ नर्स काम कर सकते हैं और 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जॉब मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं प्राइवेट बीएस नर्सिंग के लिए फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होगा। तो उसके लिए मैं आपको एज एन एग्जांपल समझाता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के डिपार्टमेंट लाहौर स्कूल ऑफ नर्सिंग की। ये एक बेस्ट रिकॉग्नाइज नर्सिंग स्कूल है जिसकी फ़र्स्ट सेमेस्टर की फ़ी 1,06,000, सेकंड सेमेस्टर फ़ी 1,12,000, थर्ड सेमेस्टर फ़ी 1,20,000, फोर्थ सेमेस्टर फ़ी 1,40,000, फिफ्थ सेमेस्टर फ़ी 1,34,000, सिक्स्थ सेमेस्टर फ़ी 1,35,000, सेवन्थ सेमेस्टर फ़ी 1,60,000, एट्थ सेमेस्टर फ़ी 1,12,000 है और जिसकी टोटल फ़ी 10,39,500 रुपये है। ये मैंने आपको एज एन एग्ज़ाम्पल इसलिए बताया है क्योंकि मुख्तलिफ़ नर्सिंग कॉलेजेस जो हैं उनका मुख्तलिफ़ फ़ीस स्ट्रक्चर होता है। जैसे जैसे आप निचली कैटेगरी में आते जाएंगे तो आपका फ़ीस स्ट्रक्चर भी कम होता जाएगा और तकरीबन 60 टू 80,000 के राउंड अबाउट आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि बीएस नर्सिंग में प्राइवेट एडमिशन के लिए मेरिट कितना रहेगा, तो पहले हम देखते हैं बेसिक एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं बीएस नर्सिंग एडमिशन के लिए। तो बच्चे ने मैट्रिक को फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट पास किया हो और एफएससी में कम से कम 50 मार्क्स का होना ज़रूरी है। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो अपना एंट्री टेस्ट लेते हैं और फिर नर्सिंग में एडमिशन देते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो एफएससी मार्क्स की बेस पर बच्चों को एडमिशन दे देते हैं और चंद ऐसे मेडिकल नर्सिंग कॉलेजेस भी हैं जो कम एफएससी मार्क्स वाले बच्चों को भी एडमिशन दे देते हैं, लेकिन कम से कम जो मार्क्स हैं वो 50% से ज़्यादा ही होने चाहिए। तो लास्ट में हम बात करेंगे क्या प्राइवेट या गवर्नमेंट बीएस नर्सिंग करके अपना क्लिनिक ओपन किया जा सकता है। तो जी हाँ, चाहे किसी बंदे ने प्राइवेट नर्सिंग की हो या गवर्नमेंट सेक्टर में नर्सिंग की हो तो वो अपना क्लिनिक ओपन कर सकता है। पिछले चंद सालों में इस बात की इजाज़त नहीं थी कि बीएस नर्सिंग करके कोई बंदा अपना क्लिनिक ओपन कर ले, लेकिन 1-2 साल से इस पाबंदी को हटा दिया गया है और अब जिस बच्चे ने नर्सिंग की है वो अपना प्राइवेट क्लिनिक भी ओपन कर सकता है और अपनी प्रैक्टिस भी कर सकता है।
उम्मीद करता हूँ इस बात की समझ आपको अच्छे तरीके से लग चुकी होगी। लेकिन आखिर पे मेरी ये बात आप लाजमी याद रखिएगा कि आपने जिस भी नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये जो नर्सिंग कॉलेज है ये पाकिस्तान नर्सिंग मिडवाइफरी कौंसल यानी PNMC से रिकॉग्नाइज लाजमी होना चाहिए। कुछ बच्चे ये गलती करते हैं कि फ़ीस स्ट्रक्चर कम देख लेते हैं और मेरिट कम देखकर किसी भी नर्सिंग कॉलेज में प्राइवेट एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन बाद में उनको नुकसान का सामना करना पड़ता है। आपने किसी भी नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए पहले ये देखना है कि क्या ये इंस्टीट्यूट PNMC से रिकॉग्नाइज है या नहीं है। आपकी आसानी के लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड कर दूंगा कि कौन से इंस्टीट्यूट जो हैं PNMC से रिकॉग्नाइज हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।